लेट्स माइक सफलता की रामायण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनउ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चारि। आइए आज इस गुप्त नवरात्रा के पावन पर्व पे प्रारंभ करते हैं लेट्स माइक के द्वारा आयोजित इस सफलता की रामायण का। रामायण जिसमें समाधान के जो तत्व हैं, रामायण जो हमारे जीवन का समाधान ग्रंथ है, उसके उन तत्वों पर सात्विक तात्विक चिंतन करने के लिए आज हम यहां इस लेट्स माइक के कार्यक्रम के जरिए उपस्थित हैं। इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि श्रीमद् रामचरितमानस के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक सोरठे, प्रत्येक दोहे और प्रत्येक चौपाई पर जो गुरु कृपा से संभव हो, हम एक व्यापक चिंतन इस कार्यक्रम के माध्यम से करें। जैसा कि श्रीमद् रामचरितमानस एक सेतु का निर्माण करता है और हम चाहते हैं कि वर्तमान को अतीत से जोड़े, पौराणिकता को आधुनिकता से जोड़े और एक समन्वय स्थापित करते हुए आम जन के हितार्थ, आम युवान भाई बहन के हितार्थ, उन्हें सफलता दिलाने के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक हैं, उनकी चर्चा करते हुए इस सफलता की रामायण का आगाज आज हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मानस में प्रवेश करते हैं प्रथम श्लोक के साथ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी सर्वप्रथम जब रामायण की रचना करने का विचार मन में लाते हैं तो प्रारंभ संस्कृत के साथ करते हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, श्रीमद् रामचरितमानस जीवन के समाधान ग्रंथ का नाम है। ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान श्रीमद् रामचरितमानस में न हो। लेकिन शास्त्र उपयोगी तभी होता है जब शास्त्र गुरुमुखी हो। शास्त्र अगर मनमुखी होने लग गया तो लोग उसका अपने अपने लाभ के अनुसार, अपने अपने फायदे के अनुसार अर्थ लगा लेते हैं। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्ण, नाम, अर्थ, संग, रस, छंद, ये क्या है, समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले गोस्वामी जी ने चर्चा की है वर्ण की।
मैं यूं कहूं कि अगर समाधान तक पहुंचना है तो समस्या को जानना जरूरी है, समस्या के कारणों को जानना जरूरी है। गीता का प्रथम अध्याय जो है उसके अंदर अर्जुन की समस्या है, और सबसे पहले चर्चा समस्या की होती है। मुक्ति चाहते हैं तो ये तो ढूंढना पड़ेगा ना बंधन कहां है। स्वास्थ्य चाहते हैं तो परीक्षण के द्वारा यह जानना आवश्यक होगा कि बीमारी कहां है। और प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी ने उन बंधनों का जिक्र किया है कि व्यक्ति कहां जकड़ा हुआ है। ये हजारों करोड़ न्यूरॉन्स लेकर के जो मानवीय मस्तिष्क पैदा हुआ है, उसकी प्रगति में ये अवरोधक तत्व हैं कौन से, जिन्हें जानना आवश्यक है। और सबसे पहला तत्व है वर्ण। वर्ण एक जाति वर्ण है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। कोई कहते हैं इसमें जन्म की प्रधानता है, कोई कहता है कर्म की प्रधानता है। सही बात तो मैं कहूं ये दोनों ही बंधन है। आपके कर्म आपको महान बनाते हैं। वही गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तैसा फल चाखा। रामायण सबसे पहले वर्ण की मुक्ति दिलाना चाहती है। संयोग देखिए, श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ हो रहा है वर्ण के साथ। पहला अक्षर है वै। आप श्रीमद् रामचरितमानस की पुस्तक उठा के देखिएगा, उसका अंतिम अक्षर है मानवा। यानी शास्त्र के प्रारंभ और अंतिम अक्षर में शास्त्र का उद्देश्य निहित है। क्या है रामचरितमानस? कि वर्ण से मानव बनाने की कथा है रामचरितमानस। मैं हमारे परम आदरणीय कथाकार राजराजेश्वरानंद जी को याद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जय पशुतुल्य भये जग में ते ही मानुष फेर बनावत मानस। जो इस जीवन में पशुतुल्य हो गए हैं, जिनका जीवन पशुवत हो गया है, उन्हें मनुष्य बनाती है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा न हिंदू बनाती है, न मुसलमान बनाती है, न सिख बनाती है, न ईसाई बनाती है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा आपको एक सफल मानव बनाती है। और सफल मानव बनना है तो फिर यात्रा अंदर की करनी होगी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, कहे नानक सुन रे मना अपने भीतर बैठ। वर्ण सबसे पहला बंधन वर्ण है। और बंधन बंधन है, बंधन तो बंधन है। अब रस्सी चाहे सोने की हो, चाहे रस्सी रेशम की हो, रस्सी तो रस्सी है, बंधन बंधन है। जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक। मैं यहां एक नाविक है, बड़ा जोशीला नाविक है, बड़ा जोश के साथ में उसको सफलता अर्जित करना है, और बड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है। और आकर के रात को नाव पे बैठ करके नाव खेता है, सारी रात नाव खेता है, लेकिन मुकाम पे नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि देखता है नाव जिस रस्से से बंधी हुई थी, मेहनत पूरी लगी, ऐसा लग रहा था कि सारी रात नाव चलाने के बाद वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? एक छोटे से बंधन ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ऐसे व्यक्ति कितनी बातें करता है,
लेकिन जब तक बंधन न छूटे, और वो पहला बंधन है वर्ण, जाति वर्ण है, शब्द भी वर्ण है। ए आ ई से लेकर के कै खे गे गैडे से ले से क्षत्रे गे तक हो, चाहे अलिफ बे ते टे से जिम से हाई खाई से लेकर के ये तक हो, चाहे ए बी सी डी से लेकर जेड तक हो, चाहे दुनिया की कितनी भाषाएं हों, प्रत्येक अक्षर में भेद मत कीजिए। हमारा शास्त्र कहता अक्षर ब्रह्म है। जो राम ए में है वही राम आ में है, जो राम आ में है वही राम कै में है, और जो राम कै में है वही राम गे में है। प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है। हो क्या गया जमाने को? इन अक्षरों को भी बांट दिया। वर्णमाला के कुछ अक्षर अलग लिख गए तो ये तो अलग संप्रदाय के हो गए, ये अक्षर अलग संप्रदाय के हो गए। अरे आप प्रत्येक अक्षर में ब्रह्म है। तो ये वर्ण दो तरह के हो गए, एक जाति वर्ण हो गया, दूसरा शब्द वर्ण हो गया। अगर आप शब्द वर्ण में भी फंस गए तो भी बंधन है। आप संप्रदाय में फंस गए। माफ करना, धर्म और संप्रदाय में बहुत फर्क है। हम जब विपස්සना की साधना करना चाहते थे तो वहां पे एस.एन. गोयनका जी के शब्दों में सुनते थे कि धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। धर्म तो धर्म है। धर्म का उल्टा पाप होता है। धर्म तो गुणों के पुंज का नाम है। सत्य धर्म है, दया धर्म है, परोपकार धर्म है, अहिंसा धर्म है। ये धर्म है, और ये धर्म सभी के लिए समान है। लेकिन हम संप्रदायों में फंस करके उसको धर्म समझ बैठते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं ये भी वर्ण का बंधन ही है। जब तक वर्ण में भेद है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। दृष्टिकोण तो व्यापक करना पड़ेगा। आपको आपका व्यापक दृष्टिकोण ही आपको आपकी सफलता तक लेकर के जाएगा। तो पहले अक्षर पे आज श्रीमद् रामचरितमानस के पहले अक्षर पे वर्ण पे हम चर्चा कर रहे हैं। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज पहला दिन है और पहले ही शब्द पे हम अपने यहां चिंतन को यहीं पे विराम देंगे। और इसमें हम चाहते हैं प्रत्येक शब्द के साथ जितना न्याय कर सकें हम उसके ऊपर एक व्यापक चर्चा करेंगे। पुनः श्लोक को दोहराते हुए वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस बात के साथ कि जब तक बंधन न कटेंगे, और बंधन देखो कहते हैं एक एक दृष्टांत हम देते हैं कि सिकंदर जब विश्व विजय करने निकला तो उनके गुरु ने कहा कि बेटा ये एक पूरी लाव होती है ना, लाव में कई गांठें लगी हुई थी। बोला जो इन गांठों को खोल देगा वो विश्व विजय प्राप्त करेगा। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है। उसने तलवार निकाली और कहते हैं तलवारों से उस पुंज को काट दिया। इस कहने का मतलब यह है ये गांठें खोली नहीं जाएगी,
ये बंधन खोले नहीं बल्कि काटे जाएंगे। आओ बंधन को काट करके हम स्वच्छंद आसमान में विचरण करें और इस सफलता की रामायण के इस प्रथम एपिसोड का यही समापन करते हुए आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।